आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो के स्टॉक में आज बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है और जैसा कि मैंने कहा था कि विप्रो आने वाले समय में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। रिजल्ट में भले ही इस बार थोड़े से आंकड़े उत्साहवर्धक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी विप्रो जिस तरह से कारोबार को आगे बढ़ा रही है और जो उन्होंने अपना विजन पेश किया आने वाले समय में नए सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है, वो सारी बातें एक तरफ इशारा करी है कि विप्रो आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे तेजी के पीछे सबसे जो बड़ी वजह यह है कि एक तो यहाँ पे यूएस मार्केट में हमने काफ़ी शानदार कल तेजी देखी, दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है और यहाँ पे अब आईटी सेक्टर में निचले लेवल से खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में विप्रो का यहाँ पे दौड़ना बिल्कुल लाजमी है और आप देख सकते हो कि जो रिसर्च एनालिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि अब विप्रो में तेजी आएगी। वैसे मैंने ये बात आपको लगातार कही थी कि विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो लगातार इसमें सेल के टारगेट दे रहे थे, कह रहे थे कि ये 300 के नीचे चला जाएगा, इसको बेच दो। लेकिन मैंने आपको हमेशा लगातार कहा है कि विप्रो में निवेश बनाए रखें, चाहे कितनी भी प्राइस नीचे चली जाए। विप्रो स्टॉक को आपको कभी नहीं बेचना चाहिए क्योंकि लगातार कंपनी आपको बोनस देती है और लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। ऐसे स्टॉक बहुत कम होते हैं जो आपको बोनस और डिविडेंड के माध्यम से ही मालामाल कर सकते हैं। इसकी प्राइस कितनी भी कम हो जाए तो आपको क्या गम है जब आपको बार बार बोनस मिलता है। क्या इस समय हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में वाकई में ये हमारे इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, आगे क्या है इसके टेक्निकल लेवल, क्या तेजी की संभावना दिख रही है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे इसके रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे, इससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में विप्रो कमाल की कंपनी है और आने वाले समय आपका निवेश कई गुना बढ़ने की संभावना भी है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग आप देख सकते हो कि 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक फिलहाल 416 पर है जहाँ पे 2.36% की शानदार तेजी है। अच्छी बात है कि ये अपने हाई लेवल की तरफ है क्योंकि दिन की जो इंट्राडे हाई है वो 417 का है। तो बाजार क्लोज होते हो सकता है कि इससे और भी अच्छी तेजी हमें देखने को मिले। इस तेजी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बनी वो थी यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। कल अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो 5.16 पर क्लोजिंग रही है, यानी $5.16। तो आप देख सकते हो कि 3.82% की बम्पर तेजी हमने कल देखी है विप्रो में यूएस मार्केट में। और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे रिजल्ट के बाद अब जो रिसर्च एनालिस्ट है उनको भी लगने लगा है कि वाकई में विप्रो आने वाले समय में कमाल कर सकता है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से अपने अनाउंसमेंट कर चुकी है अपना विजन, उससे बात समझ में आ रही है कि कंपनी आने वाले समय में कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज निफ्टी आइटम में भी ज़बरदस्त तेजी है। 28,651 के स्तर पर आप देख सकते हो कि 2.77% की शानदार तेजी है। यहाँ पे अगर विप्रो लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही मजबूत है, यानी 67 कंट्रीज़ में इसका कामकाज है, 6 कॉन्टिनेंट्स में। अगर बात करें विप्रो की तो ये फॉर्चून 500 की जो रैंक है उसमें ये इसका 29वां नंबर है। और आप देख सकते हो कि ये कंपनी सबसे बड़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की संख्या रखने वाली कंपनी, यानी इसका 11वां नंबर है। उसमें करीब इनके पास 2,30,000 एम्प्लॉयज़ है। और साथ में अगर आप देखें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू वो 79,312 करोड़ रुपीज़ का है, जो Q4 के हिसाब से डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे अब कंपनी ने अपना जो रिजल्ट है उसको ऑलरेडी यहाँ पे हमने तो पहले डिस्कस किया, लेकिन अब कंपनी ने अपना रिजल्ट है वो इसको न्यूज़पेपर में भी डिक्लेयर किया है, साथ में इसकी जानकारी एक्सचेंज को भी दी है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस बार इनके जो रिजल्ट है उसमें आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। आप देखें इनके टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन तो इस बार जो है वो करीब 2,16,320 करोड़ रुपीज़ की रही है, जबकि आप देख सकते हो Q4 में ये करीब 2,09,682 करोड़ रुपीज़ की थी। तो Q4 से इस बार इनकी ऑपरेशन इनकम में वो बढ़ोतरी हुई है। और आप देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,85,834 करोड़ रुपीज़ की थी। तो यहाँ पे आप ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनकी ऑपरेशन इनकम में तो बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो Q1 में 25,589 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जबकि आप देख सकते हो कि ये Q4 में 30,925 करोड़ रुपीज़ का था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 32,375 करोड़ रुपीज़ का था। तो आप देख सकते हो कि इनके नेट प्रॉफिट में इस बार हमें कमी देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर के साथ में भी और ईयर ऑन बेसिस पे कंपेयर करें तो भी। इसका EPS देखें तो इस बार 4.69 रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5.84 था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 5.92 था। तो यहाँ पर EPS में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है।
अब विप्रो की रेटिंग की बात करें तो विप्रो की जो मास्टर रेटिंग है उसको 4 स्टार, 5 में से 4 स्टार मिले, जो एक बहुत अच्छी बात है। ईपीएस स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें 5 में से 3 स्टार मिले। प्राइस स्ट्रेंथ में 5 में से 2 स्टार मिले। और इसका बायर डिमांड देखें तो 2 स्टार दिख रहे 5 में से, और ग्रुप रैंक में भी 2 स्टार है। अगर हम जून क्वार्टर में यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर में ये 2.65% की होल्डिंग थी, जो मार्च क्वार्टर में बढ़कर 3.13% तक आ गई, और जून क्वार्टर में वो 3.30% तक हो गई। तो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाया है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 0.04% की होल्डिंग सितंबर में थी, और मार्च क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वो सेम थी, यानी 0.04% की होल्डिंग थी। लेकिन इस बार इंश्योरेंस कंपनी में भी अपनी होल्डिंग को 0.05% कर लिया है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की भी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 9.34% की होल्डिंग सितंबर में थी, मार्च में 8.11% हुई, फिलहाल 6.95% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग कम किया विप्रो से। बात करें यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक की, तो आप देख सकते हो कि 0.04% की होल्डिंग सितंबर में थी, मार्च में भी अनचेंज रही, लेकिन इस बार यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से होल्डिंग जबरदस्त बढ़ाई गई है, यानी 0.07% की होल्डिंग की गई है। तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से इस बार जून क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा के 0.07% कर लिया गया है। दूसरी तरफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो 6.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, मार्च में 6.79% की होल्डिंग हुई, फिलहाल 7.51% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी बढ़ी है। अदर्स की बात करें तो 8.86% की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में थी, और 8.89 हुई मार्च क्वार्टर में, फिलहाल 9.12% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो लगातार यहाँ पे बड़े फंड हाउस का निवेश तो बन ही रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे अब कल जो हमने लेटेस्ट जो न्यूज आई थी उसको डिस्कस भी किया है। नोकिया के साथ में इन्होंने 5 साल के लिए बिजनेस पार्टनरशिप किया, जिसके तहत उनके लिए 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देगी, और साथ में उनको IT सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। ऑलरेडी पहले से 20 साल से उनकी बिजनेस टाइप है, लेकिन अब एक नई और 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि विप्रो का कारोबार लगातार आगे बढ़ा है। यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पे इसके टेक्निकल लेवल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके सेंटिमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, एनालिस्ट भी बाय की कॉल दे रहे हैं, और समरी देखें तो वो भी यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दिखाई दे रही है। यानी टेक्निकल लेवल जितने भी है वो सारे बुलिश बन चुके हैं। जल्दी ही यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बिल्कुल बनेगी। जैसे कि कंपनी अब आने वाले समय के लिए आप देख सकते हो कि क्लाउड सर्विस, रोबोटिक सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाली नए सेक्टर में कंपनी और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। तो ऐसे में आपको विप्रो में निवेश करना चाहिए, क्योंकि लगातार आपको अच्छा बोनस और डिविडेंड कंपनी देती रहती है। यहाँ पे आप देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 403 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 399 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो 397 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनने पे 408 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 410 है, इसको भी ब्रेक किया है, और तीसरा 414 का है। आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए। स्टॉक बहुत ज़्यादा बुली जोन में आने वाले समय में ये नए उछाल के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यही मौका जब निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। इस स्टॉक को आप बेचें नहीं, इसको बनाए रखें। लगातार बोनस मिलता है, और जब बोनस मिलता है तो आप बोनस में जब आपके शेयर डबल हो जाते हैं तब कुछ अपना प्रॉफिट बुक करते रहे, लेकिन इसकी होल्डिंग को बनाए रखें। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।